नमस्कार मित्रों। चलिए आज से शुरू करते हैं एक नई श्रृंखला यात्रा। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग विभिन्न स्थानों पर चलेंगे, ज़्यादातर देव स्थानों पर। और मैं प्रयास करूंगी कि यदि आप सबका वहां पहुंचना संभव न हो तो भी आप लोग वहां के दर्शन अच्छे से कर सकें। तो आज हम लोग चलेंगे महाराष्ट्र के नासिक के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे सनातन धर्म में जो 64 ज्योतिर्लिंग है उसमें से 12 बहुत ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं और उनका पूजन अर्चन हर एक सनातनी का कर्तव्य होता है और उसकी चाह भी होती है कि एक बार तो वो इन ज्योतिर्लिंगों तक पहुंच सके। तो आज का ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। इसे सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी बहुत अधिक महिमा है, क्योंकि यहाँ पर सर्वेश्वर भगवान शिव, श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी के साथ स्थित हैं। तो कहा जाता है और ऐसी मान्यता भी है कि यहाँ आकर आप जो भी कामना करते हैं वो कामना पूर्ण होती है। यह स्थल सर्वोच्च माना जाता है। यहाँ पर जो लिंग है वो 3 लिंगों में स्थित है और उसमें सदा ही अपने आप जल आता रहता है या भरा रहता है। तो चलिए जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे और ये कहाँ है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक जिला महाराष्ट्र में स्थित है और शहर है त्र्यंबक, जो कि नासिक शहर से लगभग 28 किलोमीटर और नासिक रोड से लगभग 40 किलोमीटर है। यदि आप नासिक तक आ जाते हैं तो फिर वहाँ से आपको मंदिर तक पहुँचने के बहुत सारे साधन मिल जाते हैं। वहाँ पर लोकल टेम्पो आदि भी चलते हैं, या बस मिल जाती है या टैक्सी मिल जाती है। और नासिक तक आने के लिए आपको बहुत सारी ट्रेन्स भी मिलती हैं और हवाई यात्रा की भी सुविधा है, या आप मुंबई तक आ जाइए और वहाँ से नासिक आ जाइए। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है और कहते हैं कि जो वर्तमान मंदिर है उसका निर्माण पेशवा श्री बालाजी बाजीराव जी ने करवाया था, क्योंकि इसे आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया था। मंदिर 3 पर्वतों ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कलागिरी के बीच में स्थित है। यहाँ पर पास में ही गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी है और यहाँ पर एक बहुत ही पवित्र सरोवर भी है जो कुशावर्त कुंड कहलाता है। इसका निर्माण इंदौर के फडणवीस साहब ने, जो श्री सरदार राव साहेब पारनेकर जी थे, उन्होंने करवाया था और इस सरोवर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पर 3 लिंग स्थित हैं जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री महेश के रूप में पूजे जाते हैं। सनातन धर्म में इन तीनों देवताओं का बहुत महत्व है, क्योंकि यही इस पृथ्वी को उत्पन्न करते हैं और फिर इसका पालन करते हैं और अंत में इसका संहार भी करते हैं। और ये तीनों एक साथ एक ही रूप में इस शिवलिंग में स्थित है। मंदिर का जो सरोवर कुशावर्त सरोवर है वो अत्यंत विशाल है और लगभग 92 फीट और 98 फीट लंबा और चौड़ा है। यहाँ पर 3 अन्य सरोवर भी हैं जिन्हें बिल्व तीर्थ, विश्वान तीर्थ और मुकुंद तीर्थ कहते हैं।
मंदिर बहुत प्राचीन है, ये आप यहाँ आकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और इसमें अत्यंत प्राचीन मूर्तियाँ हैं, जैसे गंगा देवी जी की, जलेश्वर भगवान की, रामेश्वर भगवान की, गौतमेश्वर भगवान, केदारनाथ प्रभु, श्री राम, श्री कृष्ण और श्री भगवान परशुराम जी और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी। यहाँ पर बहुत सारे साधु संतों की समाधियां भी हैं। यदि आप महाराष्ट्र के ही किसी स्थान से त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक आते हैं तो रास्ता आपको बेहद सुंदर मिलेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और राह में अंजना माई का मंदिर भी मिलता है। बहुत ही सुंदर पर्वतों के मध्य ये मंदिर स्थित है। पूरा रास्ता इतना सुंदर है कि आपको लगेगा कि राह में उतर करके थोड़ी देर विश्राम करें। बहुत सुंदर पर्वत श्रृंखला है। और महाराष्ट्र की ये विशेषता है कि यदि आप यहाँ बारिश के मौसम के आसपास आएं तो चारों तरफ आपको हरियाली दिखेगी और वातावरण बेहद सुंदर हो जाता है। सब कुछ अत्यंत मनोरम लगता है। तो यदि आप महाराष्ट्र में हैं तो बड़ी आसानी से अपनी गाड़ी से या कोई दूसरी गाड़ी करके यहाँ पर आ सकते हैं। इस मंदिर में आने के बाद आप अगर विशेष दर्शन करना चाहते हैं तो आपको एक टिकट लेना पड़ता है, जो 100 या 200 रुपए का मिलता है, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मंदिर में दर्शन आपको थोड़ा सा समय देने के पश्चात हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखने की ये बात अवश्य है कि मंदिर में बहुत भीड़ होती है और आपको बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है, क्योंकि मंदिर अत्यंत प्राचीन है और क्योंकि बारिश होती है तो सीढ़ियाँ और मंदिर का जो गलियारा है वो प्रायः गीला ही रहता है। तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो ज़रा ध्यान से सीढ़ियों पर चलें, क्योंकि फिसलन भी होती है और भीड़ बहुत होती है। जो लिंग है उसमें दर्शन आपको डायरेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि अब वहाँ पर जाने पे रोक लगा दी गई है, क्योंकि वहाँ पर शिवलिंग में क्षरण होने लगा था, इसलिए आपको केवल दूर से ही दर्शन होते हैं। और इसके साथ आपको टीवी पर बराबर ये दृश्य चलता रहता है, लेकिन वहां पहुंचकर एक अत्यंत आध्यात्मिक अनुभव आपको होता है। और जब आप दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो जो मंदिर का परिसर है वो बहुत विशाल है और उसमें इतनी प्राचीन प्राचीन मूर्तियां हैं और जो मंदिर की कलाकृतियां हैं वो सब बेहद सुंदर हैं और आप मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं। और जो आसपास के 3 पर्वत हैं जिनके बीच यह मंदिर स्थित है वो तो बादलों से सदैव घिरे रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे बादल आपको झुक के चूम ही लेंगे। कहते हैं इस शिवलिंग का जो क्षरण हो रहा है वो ये प्रदर्शित करता है कि मनुष्य जीवन का भी इसी प्रकार से क्षरण होता रहता है, यानी पल पल हमारा जीवन समाप्त हो रहा है लेकिन हमें इसका पता नहीं लगता। इस लिंग को समय समय पर त्रिदेवों के रूप में बने सोने के एक मास्क जैसे आकार से ढक दिया जाता है और फिर उस पर बहुत ही कीमती रत्नों जैसे हीरा, पन्ना, रूबी और बहुत अधिक महंगे रत्नों से बना हुआ एक मुकुट भी पहनाया जाता है। ये मुकुट हर सोमवार को 4 से 5 बजे सायंकाल लगाया जाता है और आप इसके दर्शन कर सकते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत के नीचे स्थित ये मंदिर अत्यंत सुंदर काले पत्थर से बनाया गया है और गोदावरी नदी के 3 उद्गम स्थल यहीं ब्रह्मगिरी पर्वत पर हैं। इस पर आप आसानी से ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। गोदावरी नदी के यहाँ प्रकट होने की कथा भी अत्यंत रोचक है, मगर उसको अगले वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी। यहाँ पर आप बड़ी आसानी से होटलों में रुक सकते हैं।
ये त्रयंबक नामक शहर है और यहाँ बहुत सारे अच्छे होटल हैं जो आपको आपके बजट के अनुरूप मिल जाएंगे। हम लोगों ने भी रात को यहीं पर स्टे किया था और पास में ही एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट भी था जहाँ आपको हर प्रकार का खाना भी मिल जाता है। चाय यहाँ बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं होती है तो आपको इसका ध्यान रखना होगा और इसके साथ साथ अन्य सभी वस्तुएं यहाँ बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं। पास में बहुत ही सुंदर मार्केट भी है जहाँ पर आप आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं और शंख कौड़ियाँ पूजा का बहुत सारा सामान आदि भी आपको मिलता है। हाँ, मंदिर में आपको थोड़ी दूर से जाना पड़ता है और क्योंकि आप नंगे पांव जाते हैं तो रास्ता थोड़ा सा पथरीला कंकड़ीला सा है तो वो ध्यान आपको रखना पड़ेगा। यदि आप चाहे तो मोजे आदि पहन करके इस मंदिर में जा सकते हैं। जो कुशावर्त सरोवर या कुंड है वो भी अत्यंत पवित्र है और कहते हैं यहीं पर गोदावरी जी को गौतम ऋषि ने प्रकट किया था। तो वो अत्यंत सुंदर है और वहाँ पर स्नान आपको अवश्य करना चाहिए। किंतु यदि आप सुबह जाकर शाम को लौटने का सोचते हैं या बहुत ज़्यादा रुकना नहीं चाहते हैं तो शायद बहुत ज़्यादा आपका घूमना संभव नहीं हो सकेगा। तो मेरी तो आपको यही सलाह है कि आप कम से कम एक दिन वहाँ पर अवश्य रुकें और आसपास के सभी मंदिरों और तीर्थों के दर्शन करें। इसके साथ साथ त्र्यंबकेश्वर मंदिर में काल सर्प दोष की पूजा और पितृदोष की पूजा करने का विधान है। हालांकि सभी ज्योतिर्लिंगों में ये पूजा करवाई जा सकती है किंतु यहाँ पर जब आप ये पूजा करवाएंगे तो आपको असीम शांति का अनुभव होगा क्योंकि यहाँ के जो पंडित जी लोग हैं वो बहुत ही विधि विधान से ये पूजन करवाते हैं। इसके अतिरिक्त ये स्थान क्योंकि पहाड़ की तलहटी में स्थित है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम रहता है किंतु आपको ये ध्यान रखना होगा कि बारिश और पहाड़ों से घिरे होने के कारण यहाँ मौसम हमेशा ठंडा ही रहता है और क्योंकि मैं जितनी बार गई वो मौसम तो गर्मी के में या बारिश के मौसम में गई तो भी वहाँ पर आपको गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होगी, आपको हल्की ठंड ही लगेगी। तो इस बात का ध्यान भी आपको अवश्य रखना चाहिए और कुछ शौलाद भी ले लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि आप पितृदोष की पूजा के लिए आते हैं तो आपको 2 या 3 दिन अवश्य रुकना पड़ता है। ये आप अपने पंडित जी से बात करके पता कर लें। हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिनके बारे में कहा गया है सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमाशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेश्वम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायंकाल प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति इति। तो इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से मैंने आज आपको त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन करवाए और अगले वीडियो में आपको श्री घुष्मेश्वर शिवलिंग के दर्शन करवाने ले चलूंगी। क्या आप जानते हैं ये ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए और इनका क्या महत्व है? यदि आप लोग ये जानकारी भी चाहते हैं तो मैं इसे अवश्य बताऊंगी किंतु यदि आपको ये सुविधा मिलती है और आप त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो अवश्य जाइए। बहुत ही मनोरम स्थल है, आसपास भी
आपके जाने के लिए, घूमने के लिए, दर्शन के लिए बहुत ही सुंदर स्थान है। और वहाँ से लौटते समय हम अंजनी माता के मंदिर भी दर्शन करने के लिए गए थे, जो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। तो अवश्य करिए जा कर के श्री त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग के दर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।